सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं। ये सत कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम हैं और कहते हैं पृथ्वी पर ये चलकर आते हैं अपने अविनाशी लोक सतलोक से। वो अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको मोक्ष मार्ग बताते हैं और अपने सतलोक धाम में ले जाते हैं। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। इसमें वास्तव में गूढ़ रहस्य छुपा है सतगुरु का कि हमें कैसे साधना करनी है, सतगुरु के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, सतगुरु के प्रति समर्पण और विश्वास कैसे बढ़ेगा, ये सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। तो कहती है मन तुम नाहक द्वंद्व मचाए, आह मन तुम नाहक द्वंद्व मचाए। मन कबीर परमात्मा कह रहे हैं मन से जो मनुष्य के अंदर छुपा होता है। कहती है तुम बेकार में अपना द्वंद्व मचा रहे हो। जो हमारा भगत है, जो वास्तव में सतभक्ति करना चाहता है, जिसे पार होना है, उसको तुम डगमग नहीं कर सकते हो। बेकार में अपना ही द्वंद्व मचा रहे हो, कुछ कर नहीं पाओगे उस भगत का। कहती है मन तुम नाहक द्वंद्व मचाए और अरि स्नान छुओ नहीं काहू पाती फूल चढ़ाए। कहती है मेरे भगत को छू नहीं सकते तुम, कुछ भी कर लो, उसको कितना भी भटका लो कि तुम किसी मंदिर में चले जाओ, देवी देवताओं को पूज लो, फूल पत्ती चढ़ा दो, ये कभी कहीं जाएगा ही नहीं। जिसका श्रुत नृत अपने सतगुरु भगवान में टिक जाएगी, जो अपने सतगुरु को ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर मान लेगा, वो कहीं जाने की उसको ज़रूरत है ही नहीं। कह रहे मूरत से दुनिया फल मांगे, आह अपने हाथ बनाए। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि जो मूर्ति तुमने खुद बनाई है उससे तुम मांगने जा रहे हो, वो कहाँ कुछ दे पाएगी। खूब तुमने किसी देव की मूर्ति बना दी है, किसी की बना दी है, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा, किसी की भी अगर आपने मूर्ति बना ली है तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं कबीर साहब कि मूर्ति से दुनिया फल मांगे अपने हाथ बनाए। तुमने अपने हाथों से बनाकर अब तुम उसके हाथ ही हाथ जोड़ के गिड़गड़ा रहे हो, इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वास्तव में तुझे कुछ चाहिए है तो सच्चे सतगुरु को ढूंढ ले, पूर्ण सतगुरु को ढूंढ ले, तत्वदर्शी संत को ढूंढकर सतभक्ति कर ले। ये मार्ग सतगुरु ने बताया है। कहते मूरत से दुनिया फल मांगे अपने हाथ बनाए और यह जग पूजे देव देहरा तीरथ व्रत अनहाए। देखो ये जग भूला है, इसको तो जैसे गुरुओं ने जैसी विधि बता दी उसी को कर रहा है, चाहे वो भक्ति अनुकूल हो या नहीं हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं यह जग पूजे देव देवरा, आहा देव देवताओं को पूजते हुए इधर उधर भटक रहा है और तीर्थ व्रत अनहाय कि तीर्थों को जा रहा है, व्रत कई व्रतों को मना रहा है। ये सब शास्त्र विरुद्ध हैं और ये इससे कोई फल आध्यात्मिक फल नहीं होने वाला है। आध्यात्मिक फल होगा केवल सतगुरु के प्रति समर्पण से, सच्चे संत के साथ होने से, सच्चा मंत्र जाप करने से। और मंत्र कौन देगा? ये आपको मूर्ति नहीं देगी, ये तीर्थ यात्रा पे भटकने, इससे कुछ नहीं मिलेगा। सच्चा सतगुरु अगर आपको मिल गया तो सच्चा सतनाम देगा, सार शब्द का भीत लखाएगा, इससे उद्धार होगा। कहते हैं चलत फिरत में पाँव थकत में यह दुख कहाँ समाए। कहते हैं जहाँ तू चलता है फिरता है तो इससे तेरे पाँव थक जाते हैं, ये अब तू दुख कहाँ किसको बताएगा। कि झूठी काया झूठी माया झूठे झूठ लखाए, आह ये तेरा शरीर भी झूठी और तेरी जिस माया पे तू इतना भटक रहा है ये भी सब झूठा। और झूठे झूठ लखाए और बांझिन गाय दूध नहीं दे है, आह माखन कहाँ से पाए। कहते हैं जिसके पास कोई भक्ति मार्ग ही नहीं है, जिसके पास कोई भक्ति विधि नहीं है, वो कहाँ से कुछ दे पाएगा। झूठ ही मिलेगा उससे तो झूठी। कहते हैं सांच के संग सांच बसत है, आह झूठे मार हटाए। अगर तुझे वास्तव में भक्ति मार्ग चाहिए, तुझे अजी सच्चाई चाहिए है तो वो सत्य के पास ही मिल पाएगा, सच्चे व्यक्ति के सच्चे संत के पास मिल पाएगा। तो सांचे के संग सांच बसत हैं झूठो मार हटाए और कहे कबीर जहाँ सांच वस्तु है सहजे दर्शन पाए। तो कबीर साहब कह रहे जहाँ सांच है, कहते हैं सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो जिसके हृदय में सत्य है, सच्चाई है, उसके हृदय में तो भगवान वैसे ही वास करता है। कह रहे कहे कबीर जहाँ सांच वस्तु है और सहजे दर्शन पाए, तो वो सहज में उस भगवान की दर्शन पा लेता है। ये विधि है परमात्मा पाने की, सहज दर्शन की, ये मालिक की समर्पण की विधि है। एक और लेते हैं मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, आह तू जगत में भूल के भटक के इतना अपने आप पे गर्व करे घूमे रहा है ना,
कहते मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन करे वीर भाई मेरा। आह, कहते एक दूसरे से जो बंधन बंधे हैं ना, उसी के बारे में कबीर साहब समझा रहा है कि माता कह रही है ये हमारा पुत्र है, और बहन कह रही है मेरा प्यारा वीर भाई है, और भाई कहे यह बुझा हमारी, मतलब जिस पर आप गर्व कर रहे हो, जिसके लिए आप सब कुछ लुटाएं फिर रहे हो, पूरा सब कुछ अपना समर्पण किए फिर रहे हो, अपना मनुष्य जीवन पूरा बर्बाद जिन संबंधों के लिए है, उनके लिए चेतावनी है कबीर साहब की कि मन फूला फूला फिरे जगत में ये कैसा नाता रे, और माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर भाई मेरा, और भाई कहे ए बुझा हमारी, नारी कहे नर मेरा, और पत्नी कहती है कि मेरा पति है, वो भी गर्व करती है, और पति भी गर्व कर रहा है कि हमारी पत्नी है। और पेट पकड़ कर माता रोबे, बाह पकड़ के भाई, कहती हैं जब तेरा अंत समय आ जाएगा, तू अगर भक्ति नहीं करेगा और इसी तरह तेरा अगर शरीर छूट जाएगा, तो पेट पकड़ के माता रोबे, तेरी माता है ना, पेट पकड़ पकड़ के रोएगी कि मेरा पुत्र चला गया, और बाँह पकड़ के भाई, और जो भाई होगा वो बाँह पकड़ के रोएगा कि मेरा भाई चला गया, मेरा कितना प्यारा भाई था, मेरा सगा भाई मुझको कितना चाहता था, मुझको कितना प्रेम करता था। तो बाँह पकड़ के भाई, और लपट लपट के त्रिया रोबे, कहते सबसे ज़्यादा पत्नी लपट लपट के दुखी होकर रोती है, क्योंकि उसका सर्वस्व लुट जाता है। तो लपट लपट के त्रिया रोबे, हंस चक अकेला जाए। तो कबीर साहब कहते हैं तुझे जाना तो अकेला ही है, और जब लग जीवे माता रोबे, बहन रोबे 10 मासा, जब तक जीवे माता के चूँकि हृदय में सबसे ज़्यादा खटकती है, जो ही अपने पुत्र की यादें बार बार रोती है। कहते कबीर साहब कि जब लग जीवे माता रोबे, बहन रोबे 10 मासा, बहन केवल 10 माह तक ही संग निभाती है और रोती है, बकाया वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है, अपने परिवार में, पति में वो बहन भी व्यस्त हो जाती है। वो कहते हैं 13 दिन तक त्रिया रोबे, आहा, जो कहती है जिसको तुम बहुत मान रहा था कि मेरी पत्नी है, मेरे एक दिन भी मेरे बगैर नहीं जी पाएगी, तो कबीर साहब कहती हैं 13 दिन तक त्रिया रोबे, जो पत्नी तुम इतना प्यारी, वो 13 दिन तक ही रोएगी, बाद में फिर अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएगी। और फिर करे घरवासा, और 4 गजी चरगजी मगाया, और चढ़ी काठ की घोड़ी, और चारों कोनों आग लगाया, फूक दियो जसहोरी। कहती हैं तुझको तो पकड़ के तेरा शरीर छूट गया जाएगा, तो शरीर को उठा के फिर रख दिया जाएगा, और तुझे आग के हवाले फूक दिया जाएगा। और हाड़ जरे जस लाह कड़ी को, कैस जरे जस हासा, और सोना ऐसो काया जर गई। कहती हैं जिस काया को तू चिपड़ चिपड़ के नहा रहा था, तेल साबुन बढ़िया लगा रहा था, क्रीम, कहती हैं सोना जैसी काया जर गई, कोई ना आयो पासा, और घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ किरी चहुआसा। आहा, कहती है सोने जैसी, जिसको तुम बिल्कुल, जिसके प्रति पूरा समर्पण हुए बैठा था शरीर के, तो कहते हैं एक दिन ये तेरी काया जल जाएगी। कहती सोना ऐसी काया जल गई, कोई ना आयो पासा, और जैसी तेरा शरीर छूट जाएगा ना, फिर थोड़े कोई पास भी नहीं बैठेगा। तो कबीर साहब कह ले ये समय है, ये अवसर है, तू अपनी भक्ति कर ले, अपनी भक्ति करके अपने पुण्य बना के अपने निज धाम सतलोक में चला चल। कहती सोना ऐसी काया जल गई, कोई ना आयो पासा, और घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा। कहती तिरिया भी, तेरी पत्नी भी चारों तरफ तुझे ढूंढने फिरने लगी कि तू कहाँ चला गया, मेरा सब कुछ लुट गया, छिन गया। कि घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढ फिरी चहु देसा। और कह कबीर सुनो भाई साधु, छोड़ो जग की आशा। देखो लास्ट लाइन में बिल्कुल कबीर साहब ने स्पष्ट कह दिया है कि कह कबीर सुनो भाई साधु, हे मेरे साधु संतो, हे मेरी प्यारी आत्माओं। कहती कहे कबीर सुनो भाई साधु, अब छोड़ो जग की आशा। अगर तुझे वास्तव में भक्ति मार्ग में सफल होना है, तुझे आध्यात्मिक उन्नति करके पार होना है, तुझे सतलोक जाना है, तुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तो अब जग की आशा छोड़ दे। इस जग से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। कह कबीर सुनो भाई साधु, अब छोड़ो जग की आशा। एक शब्द और लेते हैं। कहते हैं छोड़ दे मन बोरा डगमग, छोड़ दे मन बोरा डगमग। जो मन है ना, जो डगमग है, इसको छोड़ने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अब तू डगमग होना छोड़ दे।
अब तो जरे मरे बनी आबे, लीनो हाथ संघोरा, और प्रीत प्रतीत करो दृढ़ सतगुरु की। आहा, क्या अब तुझको प्रीति करना है, अपने सतगुरु के प्रति प्रेम करना है। प्रीत प्रतीत करो दृढ़ गुरु की, और सुनो शब्द घन घोरा। कहते हैं उस सच्चे सतगुरु का शब्द सुनना है, उससे स्नेह करना है, उसकी सुरत नृत में जाप करना है। सुनो शब्द घन घोरा, होई निशंक मगन हूँ नाचे, लोभ मोह भ्रम छोड़े। कहते हैं जब ये भक्ति मार्ग चढ़ेगी ना, भक्ति मार्ग में तू उतरेगा तो निशंक हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा, निर्मुक्त हो जाएगा। होई निशंक मगन होई नाचे, कहती है मद मस्त हो जाएगा। कहते हैं मन मस्त होगा तब क्यों बोलें। आहा, तो इसी प्रकार से तू मस्त हो जाएगा, अपनी भक्ति में आत्मलीन हो जाएगा, अपने आत्मा में लीन हो जाएगा। होय निशंक मगन हो नाचे, लोभ मोह भ्रम छोड़े। और साथ ही आपकी जो कुबुद्धि है, लोभ है, मोह है, भ्रम है, ये सब आपके अपने आप ही छूट जाएंगे। कहते सूरा कहाँ मरण सो डर पे, और संतो न संचय भोड़े। जो सूरवीर होता है ना, वो मरने से नहीं डरता। और सती न संचय भोड़े, जो सती होती ना, तो वो कहते हैं वो कभी कहते हैं पैसी नहीं होती, पति के साथ में ही सर्वस्व लुटाने वाली। और लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले में फांसी। सबसे बड़ी फांसी है लोक लाज मर्यादा। कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़ भगाए जब कोई राम भगत गति पाए। जब कोई वास्तव में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा तो ये लोक लाज तो उससे छोड़नी पड़ेगी, मर्यादा जगत की। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि लोक लाज कुल की मर्यादा, यही गले में फांसी, और आगे हूँ पग पीछे धरियो, होए जगत में हाँसी। देखो कहते हैं जैसे ही तू भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ेगा तुझे पीछे खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, और अगर तुझे पीछे पिछल भी गया ना तो तेरी जगत में हंसी होगी कि बड़ा भगत बना था, बड़ा अपने आप को साधक शिष्य बनाए घूम रहा था। कहते अगन जरे ना सती कहावे, आह रन सूझे नहीं सूरा। अगर कोई वास्तव में सती कहलाने की अधिकारी होगी तो बिना अग्नि में जले, बिना आग में जले कोई सती नहीं कहला सकती है। पहले क्या होती थी, पहले पति के साथ में कुछ नारियां जल के मर जाती थी, उन्हें सती कहा जाता था। तो यहाँ कबीर साहब कह रहे हैं कि अग्नि जरे बिना सती कहावे, और रन सूझे नहीं सूरा, और बिना लड़ाई के कोई सूरवीर नहीं कहला सकता। और ब्रह अगन अंतर में जा रहे तब पावे पद पूरा। आह ब्रह अगन, कहते हैं अगर तुझे वास्तव में मोक्ष चाहिए है, वास्तव में भक्ति प्राप्त करके तुझे सतलोक जाना है, तो तुझे ब्रह में आग में जलना पड़ेगा, सतगुरु की ब्रह में। अपने सच्चे भगवान सतगुरु भगवान की आपको प्रेम में, ब्रह में आपको हमेशा रहना पड़ेगा। ब्रह अगन अंतर में जा रहे तब पावे पद सूरा, तब वो पूरा परमात्मा का परम धाम मिलेगा। और यह संसार सकल जग मैला, और नाम गही तेहि सुगा। यह संसार सकल जग मैला, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिना गंदगी के इसमें कुछ है नहीं है। जहाँ देखो झूठ फरेब ईर्षा मान बड़ाई, यही सब पूरा संसार में फैला है। तो यह संसार सकल जल मैला, नाम गहे तेहि गूजा। कहे कबीर भक्ति मत छोड़ो, आह गिरत परत चढ़ ऊंचा। कबीर साहब कहते हैं किसी भी परिस्थिति हो, चाहे आपके अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, कैसी भी हो, लेकिन भक्ति मत छोड़ना। भक्ति ना छोड़ने के लिए यहाँ परमात्मा बिल्कुल जोर दे रहे हैं। कह कबीर भक्ति मत छोड़ो, गिरह परत चढ़ ऊंचा। चाहे गिरो पड़ो ऊंचे, चाहे कोई भी स्थिति हो, लेकिन सतगुरु की याद करते रहें, सतगुरु के प्रति अपना प्रेम बनाए रखें। ये पूर्ण भक्ति मार्ग है, पूर्ण मोक्ष मार्ग है सतगुरु कबीर साहब का। तो इसी से आपका मोक्ष होगा। तो एक बार उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म सत कबीर भगवान की जय।